यस स्टार्ट करते हैं 2017 जेईई एडवांस पेपर का सॉल्यूशन। पेपर जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही है। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि पेपर ज़रूर देख के ऐसा लग सकता है टफ है, कुछ क्वेश्चंस हैं भी लेंदी, पर मैनेजेबल क्वेश्चंस हैं। अगर आप पेपर्स पे फोकस करके पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पेपर टफ नहीं लगेगा। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में एक रूल हमेशा आप अप्लाई करें कि आप पेपर में वो क्वेश्चन ना देखें जो टफ है, आप वो क्वेश्चन देखें जो सिंपल क्वेश्चन है। जेईई मेंस के बाद मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज और फ़ोन आए, स्पेशली उन बच्चों के जिन्होंने मेरी पेन ड्राइव ली हुई थी और पेन ड्राइव से पढ़ाई करी, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनका यही स्टेटमेंट था। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे कि सर आपके साथ जेईई मेंस के पेपर मैथ्स पढ़ने के बाद जेईई मेंस बहुत सिंपल लगा और हमने बहुत अच्छे स्कोर्स किए, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। वैसे ही जेईई एडवांस में मुझे होप है, क्योंकि अभी मेरी स्टूडेंट से बात नहीं हुई, स्टूडेंट्स के अच्छे गए होंगे पेपर, आप सभी का भी अच्छा गया होगा। आप पेपर्स के सॉल्यूशन को देखें, समझें, बेसिकली समझें, लॉजिकली समझें कि क्या करना था। और मैं फिर बोलूँगा कि पेपर कभी भी ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट 1 to 100 नहीं होना चाहिए, सिंपल टू टफ होना चाहिए। जो क्वेश्चन सिंपलेस्ट हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेंदी होते हैं या जिनमें काफ़ी टाइम लग सकता है, उनसे हमारे अंदर कई बार डिप्रेशन आता है। तो पेपर का ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए, मैंने 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन सबसे पहले करवा रहा हूँ सेक्शन 1 के। इसमें क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, लेट x एंड y बी 2 इवेंट सच दैट px इक्वल टू 1/3, px अपॉन y इक्वल टू 1/2 एंड py अपॉन x इक्वल टू 2/5। देन अब 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर में बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है, बिकॉज 1 और मोर देन 1 में अगर आपने एक भी रॉन्ग मार्क कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। पर एक और एडवांटेज होता है 1 और मोर देन 1 में, अगर आपने राइट मार्क्स किए, जैसे सपोज इसके 2 आंसर करेक्ट हैं 3 और आपने 2 राइट मार्क किए, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, एक्सेप्ट या अनलेस जब आप कोई भी रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट ना करें। अब ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, px 1/3 दिया है, px अपॉन y 1/2 दिया एंड py अपॉन x 2/5 दिया। अब सबसे पहले हम समझें, px अपॉन y कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इक्वल टू होता है px इंटरसेक्शन y अपॉन py एंड दिस इक्वल टू 1/2 px इंटरसेक्शन y अपॉन py। राइट, यहाँ पर आए तो py अपॉन x मीन्स वही सेम, y इंटरसेक्शन x अपॉन px इक्वल टू 2/5। अब px आपके पास ऑलरेडी है 1/3, अगर आप 1/3 रख देंगे तो px इंटरसेक्शन y इक्वल टू, ये 1/3 रखा है, यहीं पे लिखा करिए, स्टेप्स कम से कम लिखना है, तो ये 2/15 हो गया। राइट, px इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2/15। इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि ये आंसर तो नहीं होगा, कट। अब अगर मैं x इंटरसेक्शन y यहाँ रख दूँ तो 2/15 बाय py, देन py इक्वल टू 4/15। py की वैल्यू आ गई 4/15। ऑप्शन ए में 4/15 है, मीन्स एक आंसर तो ये करेक्ट हो गया। राइट, अब हमें क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट आंसर है तो अगले आंसर भी चेक करने होंगे, तो px यूनियन y और px डैश y को भी हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं px यूनियन y की, तो px यूनियन y को लिख सकता हूं px प्लस py माइनस px इंटरसेक्शन y। राइट, px आपके पास ऑलरेडी है 1/3, py आपने अभी निकाला 4/15 माइनस x इंटरसेक्शन y भी हमने निकाला था 2/15। अगर हम देखें तो ओवरऑल एलसीएम आया 15, 5 प्लस 4 माइनस 2 मीन्स 7/15, यानी ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। अब हम आए px कॉम्प्लीमेंट अपॉन y मीन्स px कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y अपॉन py, दिस इक्वल टू py माइनस px इंटरसेक्शन y अपॉन py। राइट, py आप निकाल चुके थे 4/15 माइनस इंटस 2/15 अपॉन 4/15, नेट आंसर आया 2/4 मीन्स 1/2, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या क्या हुए, ए एंड सी, 2 आंसर्स इज राइट। राइट, ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।